नमस्कार, सिटी टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ और जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया ने, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि इस बार महायुति की सरकार ने, जिसमें बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने, इसके अलावा इनके पार्टी के सभी सदस्यों ने जिस तरीके से मेहनत किया, उसका रिजल्ट इस बार भरपूर देखने को मिला। लेकिन नहीं कुछ जीत की असली वजह क्या है और किन किन वजहों से हर तरीके के वोटर इनके पक्ष में वोट किए, इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। जिसमें हमारे बीच मुंबई के भुवनेश्वरी टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं और ये बीजेपी के अच्छे खासे समर्थक भी हैं और इसके अलावा महायुति सरकार को फुल समर्थन करते हैं। और इसके अलावा ये गुजराती आईटी सेल के महाराष्ट्र में एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच उपलब्ध है श्री गौरांग नायक जी, तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है इस जीत की असली वजह। पहले आपका सिटी टाइम्स न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार भाई। सवाल ये है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिला, ये कौन सा करिश्मा था जिसकी वजह से ऐसा बहुमत मिला? जय महाराष्ट्र। मैं गौरांग नायक, भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स, पूरे इंडिया में हमारी होटल्स हैं और हम बीजेपी समर्थक हैं। ये जो रिज़ल्ट आपने देखा है वो कई सालों बाद हिंदुओं ने एक होके ये वोटिंग की है। हिंदुओं के साथ में जो भी कुछ नाइंसाफ़ी हो रही थी उसका ये उत्तर जवाब है। उसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम बहनों ने, माताओं ने, सब ने मिल के भर भर के वोट दिए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि दुनिया क्या बोलती है, क्या कहती है और हमें कौन साथ रख सकता है। जैसे योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, तो हम बटे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं, और हम एक है तो साथ है। ये मोदी जी के हिसाब से यही हुआ। सारे जितने भी महाराष्ट्र में लोग हैं, जितने भी अलग अलग पार्टियां ने अपने अलग अलग तिकड़म लगाए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मेरे लास्ट इंटरव्यू में ही मैंने बताया था कि बीजेपी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता और हमारी कोई कंपटीशन ही नहीं है, और वही चीज़ बनी। लास्ट वीक ही हमारा इंटरव्यू हुआ था जब भी गुजरात के सीएम साहब भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ पे आए थे मुंबई में, दहीसर में मनीषा ताई के पास। उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ अच्छे से। भूपेंद्र भाई के आने से भी हमको एक इफ़ेक्ट हो गई कि गुजराती वोट सारे मिले। गुजरात के बहुत सारे नेता आए थे यहाँ पे, सारे नेताओं ने बहुत अच्छे से काम किया। मैं धन्यवाद महायुति के हर एक कार्यकर्ता को दूंगा। हर एक कार्यकर्ता ने जो दिल से, तन मन धन से, दिन न देखा रात न देखी, सब ने एक अच्छा कार्य किया है और वो कार्य का रिजल्ट हमें मिला है। और ये रिजल्ट ऐसा है कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रीज़न एक ही है कि मोदी साहब ने जो विकास किया है और जो हमारा सबका विश्वास है मोदी जी पे, वो विश्वास काम कर गया। मैं फिर से एक बार मुस्लिम भाइयों और बहनों को थैंक यू बोलूँगा कि उनके साथ आने से हमें इतनी बड़ी जीत मिली है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे हमारे वैष्णव समाज है, हमारा ब्राह्मण समाज है, जैन समाज है, ऐसे सारे समाज के गुरुओं ने एक अपना रिक्वेस्ट बोलो आप कि एक अपनी तरफ से आवेदन किया था हर किसी को कि आप वोट दीजिए। हर जन ने भर भर के वोट दिया है। ये बार कोई छुट्टी पे नहीं गए। हमेशा क्या होता है कि इलेक्शन आता है और सब लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन ये बार इन्होंने छुट्टी नहीं ली, क्योंकि इनको मालूम हुआ कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारी क्या पोजीशन होगी। हमें बंटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, हमें एक रहना है। हमें एक रह के, एक साथ में रह के बहुत आगे जाना है। क्या लगता है इस बार जो योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है, कहीं उसका असर तो नहीं देखने को मिला इस चुनाव में? देखो, बटेंगे तो कटेंगे ये एक नारा नहीं है, ये एक सच्ची में हकीकत है। लेकिन इसको
लोगों ने अलग तरीके से समझाया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं है। योगी जी ने ये बताया है कि हम सब एक है, हमें किसी को बंटना नहीं है, ना हिंदू के लिए बंटना है ना मुसलमान के लिए बंटना है, हम सबको साथ रहना है और वही साथ को बटेंगे तो कटेंगे बोलते हैं। योगी जी ने ये बताया था कि हिंदू मुसलमान को एक रह के चलना चाहिए, बट कर नहीं चलना चाहिए। बट कर नहीं चलना चाहिए। लोग हैं ना पॉलिटिक्स करते हैं, ये पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हमें साथ में रह के सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया था वही आज भी है। और आज हर कोई आज योगी जी के साथ साथ में हम देखो ना, यूपी में हम पूरा अच्छा सीट लेके आए। आज महाराष्ट्र में आप देखिए, शिंदे साहब के वहाँ से देखिए, फडणवीस साहब के वहाँ से देखिए, आप इनके एनसीपी से देखिए कितने वोट आए हमें। हमारी महायुति, महा और युति, उसका मतलब क्या है? एक युति है। युति यानी हम सबका एक संगठन है और ये संगठन ने प्रूव करके दिखाया है कि जितने भी जात समाज पात में बंटना नहीं है, हमें साथ में रहना है। और ये साथ में रह के हम एक साथ में अपने देश को करोड़ों लोगों को आगे बढ़ाना है। आज हम तीसरी व्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये क्यों होगा? ये अलग अलग जातियों में बटेंगे तो नहीं होगा, ये साथ में रहेंगे तो ही होगा। और ये बहुत बड़ा सामने वालों को मैसेज है जिन्होंने व्यापारी वर्ग का भी अनादर किया था, व्यापारी वर्ग के लिए भी गलत सलत बताया था। लोगों ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ बोला, बहुत तिकड़म किए, लेकिन कोई तिकड़म नहीं चला। एक ही हिंदुत्व चला। हिंदुत्व यानी क्या? हमारा ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू में हम सब एक है, साथ में रहेंगे और साथ में खाएंगे, साथ में जिएंगे। बहुत उम्दा जवाब दिया है इन्होंने। जिस तरीके से योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जिस तरीके से इन्होंने विवरण दिया है, ये दिखाया गया है कि समाज में एकता कैसे लाया जाए। इसका मतलब योगी जी के कहने का ये मतलब इन्होंने बताया। जबकि कुछ लोग कुछ अफवाह फैला रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गौरांग नायक साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला और इस तरीके का उम्दा जवाब दिया। अब सर एक सवाल ये है कि पार्टी जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र में विजयी हुई है, तो कैसा सेलिब्रेशन किया जा रहा है? देखो, सेलिब्रेशन तो बनता है, पार्टी तो बनेगी। जीत हुई है तो पार्टी होनी है और हर खेमे में पार्टी हो रही है। जहाँ पे नाराज़गी है, जो हारे हैं उनके लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन उनको मंथन करना चाहिए कि हमेशा सुबह शाम रात दोपहर जब भी टाइम मिला तभी मोदी जी को, बीजेपी को गालियाँ देने से, बुराइयां करने से नहीं जंग जीती जाती। जंग जीतनी है तो अच्छाई से आगे बढ़ो, कुछ कर्म करके दिखाओ। आज हमने जो डेवलपमेंट किया है, आज महायुति का आने का सबसे बड़ा रीज़न है डेवलपमेंट की वजह से। दूसरा, लाडली बहन योजना, इतने हजारों लाखों बहनों को, माताओं को ये सब मिला है। ऐसा नहीं कि खाली हिंदुओं को मिला है। सर, ये लाडली बहना योजना के बारे में एक चीज़ और सुनने को मिला था कि अगर सरकार बनती है तो ये रकम बढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ? देखो, रकम बढ़ाना घटाना वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये लाडली बहन योजना से आज महिलाओं को एक अपने दम पे खड़े रहने के लिए एक सक्षमता आई है। किसी पे वो डिपेंड नहीं होगी। इसीलिए मैं ये नहीं बोलता कि सरकार ही सब कर रही है, लेकिन हम लोग साथ मिल के, ये हमारी जो बहना है, देखो हिंदू को भी मिला है, मुस्लिम को भी मिला है, क्रिश्चियन को भी मिला है, जैन को भी मिला है, बौद्ध को भी मिला है, ब्राह्मण्स को भी मिला है। जितनी भी महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेट्रो आ रही है मुंबई में, मुंबई का डेवलपमेंट देखिए आज कितने बड़े बड़े डेवलपमेंट हो चुके हैं। आज हमारा सी लिंक रोड बताइए, मेट्रो बताइए, हाईवेज़ बताइए, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। पहले के टाइम में कहाँ था ये सब? ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए हमारे फडणवीस साहब ने मेट्रो का जो जाल बिछाया है, वो एक टिकट पे पूरे मेट्रो में और सारी ट्रेन की टिकट, बस की टिकट, मेट्रो की टिकट, वैसे प्लानिंग चल रही है। आज ऐसे नहीं बैठे कि ऐसे ही बड़बड़ नहीं कर रहे कि हम लोग ये करने हैं। लोगों ने उनकी बात को गलत दर्शाया था, लेकिन सब ने मिल के, RSS वालों ने सब ने मिल के दिखाया
कि हम सब एक रहेंगे, हम सब एक साथ में मिल के रहेंगे और मिल के ही सब कर्म करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगा कि किसी के गलत नारे में, किसी के गलत बहकावे में कहीं मत आओ। हम सब एक वासुदेव कुटुंबम जो है वो एक वासुदेव कुटुंब में कोई जात पात कोई धर्म कुछ नहीं है, सब एक है। ईश्वर अल्लाह एक जैसे बोलते हैं वैसे ही सब एक है। और साथ में रहो, साथ में जियो और सबकी प्रगति होगी। आज हिंदुस्तान सबसे बड़ा 3rd नंबर में हमारा इकोनॉमी आने वाली है। हम थोड़े ही टाइम के लिए दूर है लेकिन वो भी पूरा पार हो जाएगा अगर सबका साथ होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि हम क्या लेवल पे पहुँचेंगे वो किसी ने सोच भी नहीं रखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।